दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना YouTube प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मनप्रीत। आज की स्लीप स्टोरी में हम बात करेंगे उस एक खास दिन की जब आप पहली बार स्कूल गए थे। कितनी सारी, जी हाँ, कितनी सारी तैयारियां हुई थी आपके लिए। सब कुछ नया था, दिन भी, बस्ता भी, किताबें भी और स्कूल यूनिफॉर्म भी। स्कूल के पहले दिन पूरी मस्ती में निकली थी आपकी सवारी। याद है ना वह खूबसूरत दिन? इस बारे में हम आज ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप आ जाइए रिलैक्स मोड में। अपने कमरे की रोशनी थोड़ा कम कर लीजिए। अब आप सीधे होकर लेट जाइए। हाथों को सीधा फैला लीजिए और उसे कमर के किनारे रख लीजिए। पैरों को भी सीधा कर लीजिए। अब आप पूरे जिस्म को हल्के हल्के ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को भी धीरे धीरे बंद कर लीजिए। दिमाग में जो भी उलझन हो उन्हें बाहर निकाल दीजिए। एक अच्छी नींद के बाद सब ठीक हो जाने वाला है। अब सांसों पर काबू पाइए। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता फेफड़ों में भरिए, फिर हल्के हल्के बाहर निकाल दीजिए। महसूस कीजिए अपनी आती जाती सांसों को। वह धीरे धीरे शरीर में आ रही है, फिर आप उसे बाहर निकाल रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। स्कूल के वह पहले दिन की सुबह कितनी खूबसूरत थी और आप भी चहक रहे थे, क्योंकि आज आपको सब कुछ नया
एकदम नया मिल रहा था। ऐसा तो कम ही होता था ना, जब सब कुछ नया हो, वह भी खास आपके लिए, दूसरे किसी के लिए नहीं। नई स्कूल यूनिफॉर्म, नई टाई, नए जूते मोजे, नया स्कूल बैग, नया पेंसिल बॉक्स, सुंदर सुंदर सी नई किताबें, कॉपियां भी नई, और सबसे खास था आपका टिफिन बॉक्स और वह खूबसूरत सी वाटर बॉटल। टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल, यह दोनों चीजें तो आप खुद लाए थे, माँ के साथ बाजार जाकर। टिफिन बॉक्स पर खूबसूरत सी तितली बनी हुई थी, वाटर बॉटल पर आपका प्यारा कार्टून टॉम बना हुआ था। आप बाजार से ये दोनों सामान हाथों में थामे थामे घर पहुंचे थे। दादा दादी, बुआ और चाची सभी को बारी बारी दिखाते हुए घूमे थे ना आप अपना टिफिन और वाटर बॉटल। चाची ने मजाक में कहा था, यह टिफिन मुझे दे दो। आपने कितनी मासूमियत से जवाब दिया था, आपके लिए दूसरा ला देंगे। आपकी इस बात पर चाची ने जोर का ठहाका लगाया था और आप उनके हंसने का फायदा उठाते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए थे। आपको डर था कहीं चाची आपका टिफिन मांग ना ले। आप पूरी रात टिफिन और वाटर बॉटल अपने पास लेकर सोए थे, कहीं आपसे कोई उसे ले ना ले। वाटर बॉटल को तो आप सोते में भी सीने से लगाए हुए थे। कितने अच्छे दिन थे ना। एक दिन आप स्कूल यूनिफॉर्म लेने भी माँ के साथ गए थे। खाकी नेकर और सफेद शर्ट। जब दुकानदार ने टाई दी थी तो आपने कई बार उसे उलट पलट कर देखा था। आपकी समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है और इसे कैसे पहनते हैं। माँ ने आपके गले में उसे लगाते हुए बताया था कि यह टाई है, इसे गले में पहनते हैं। आपने पूछा था इसे क्यों पहनते हैं, तो माँ ने बताया था यह आप पर सुंदर लगेगी। फिर आपने पूछा था आप क्यों नहीं पहनती फिर। आपकी इस बात पर माँ हंस पड़ी थी। आपने वाइट मोजे और ब्लैक शूज भी खरीदे थे और स्कूल बैग वह लाल रंग का मिक्की माउस वाला, वह भी बहुत ही सुंदर था।
इतनी सारी तैयारी की गई थी आपके लिए। आप खुद को कितना स्पेशल समझ रहे थे। यह सब कुछ आपके लिए किया जा रहा था। घर आकर आप पीठ पर बैग लटकाकर घर भर में घूमे थे। सबको बता रहे थे कल मुझे स्कूल जाना है, और वहां मुझे ढेर सारे दोस्त मिलेंगे। यह भी आपने सबको बता दिया था। स्कूल जाने से एक दिन पहले रात में आपको बड़े प्यारे प्यारे से सपने आए थे। आप हाथी पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे। आप खुशी से हाथ हिला हिलाकर सभी को बाय बोल रहे थे। चिड़िया गा रही थी। एक चिड़िया तो आकर आपके पास बैठ गई थी। सपने में कभी आप पापा के स्कूटर पर बैठकर स्कूल जा रहे थे। आपके साथ स्कूटर पर मिक्की माउस भी बैठा हुआ था। वह स्कूल बैग से निकलकर आपके पास आ गया था। आप खुशी से झूम रहे थे, सबको बाय बोल रहे थे। आपकी नींद सुबह 4 बजे ही खुल गई थी। आपने माँ को भी जगा दिया था। उठो मम्मी, स्कूल जाना है। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से आपको समझाया था। आपको सुबह 8 बजे स्कूल जाना है। आप दोबारा सोने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। फिर माँ ने आपको यकीन दिलाया था कि आपको वह सही समय पर जगा देंगी। इसके बाद ही आप सोए थे। फिर भी आप 2 घंटे बाद 6 बजे उठ गए थे। आप भागकर माँ के पास किचन में पहुंचे थे। माँ नाश्ता तैयार कर रही थी। आपने माँ से पूछा था आपको टिफिन में खाने को क्या देंगी। माँ ने कहा था बिस्किट और चॉकलेट। आहा, आप खुशी से झूम गए थे। आपकी पसंद की चॉकलेट आपको टिफिन में मिलने वाली थी। नहाने के बाद आपने जब स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी तो पापा ने माँ के साथ आपकी एक तस्वीर खींची थी। दादी ने बलाएं ली थी और बारी बारी से बुआ ने, चाचा ने और चाची ने आपको गोद में उठाया था। किस किया था। कितने क्यूट लग रहे थे आप। आपको पहले दिन स्कूल भेजने के लिए पूरा घर बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद आपकी बस आ गई थी। याद है ना आपको कितने उत्साह से आप बस में सवार हुए थे।
माँ और पापा आपको बस के गेट तक छोड़ने गए थे। जब बस जाने लगी थी, सभी ने आपको बाय बाय बोला था। बस में आप खिड़की की तरफ बैठे थे और बाहर देख रहे थे। आपको बड़ा मजा आ रहा था। शहर में घूमते हुए आप स्कूल पहुंचे थे। कुछ नई सी जगह थी, लेकिन आपको अच्छी लगी थी। वहाँ कई सारे झूले थे, मैदान था, फूल के पेड़ थे, सब कुछ बहुत सुंदर था। आप जैसे ढेर सारे बच्चे भी थे वहाँ। आपने पहली बार इतने सारे बच्चे एक साथ देखे थे। आप बहुत खुश हुए थे ना? आपको यहाँ ढेर सारे दोस्त जो मिलने वाले थे। आपको मैम क्लासरूम में लेकर आ गई थी। बहुत सुंदर था क्लासरूम। वहाँ दीवारों पर पशु पक्षियों की तस्वीरें लगी थी। कई सारे टेडी बियर भी रखे थे और ढेर सारी बॉल थी। ऐसा प्यारा होगा स्कूल, आपने तो सोचा भी नहीं था। मैम ने सारे बच्चों से उनका नाम पूछा था और सभी को एक एक चॉकलेट दी थी। आप कुछ देर बाद ही बॉल के साथ खेलने लगे थे। कुछ बच्चे और भी आ गए थे आपके साथ खेलने। एक बच्चे ने आपके साथ अपनी चॉकलेट शेयर की थी। आपने भी अपनी चॉकलेट उसे खाने को दी थी। पहले ही दिन उसकी आपसे दोस्ती हो गई थी। आप उसके साथ देर तक खेलते रहे थे। मैम आप सब बच्चों को कुछ देर बाद मैदान में ले गई थी। वहाँ आपने झूला झूला था। आप दोस्त के साथ सीसॉ पर भी बैठे थे और आपने कुछ बच्चों के साथ दौड़ भी तो लगाई थी ना। इतना मजेदार होता है स्कूल। आपको पहले ही दिन बहुत मजा आया था और आपने तय किया था आप रोज स्कूल आएंगे। जब आप सब बच्चे मैदान से लौट कर आए थे, मैम ने आप सब बच्चों को टिफिन खोल कर दिया था। आपके टिफिन में बिस्किट और चॉकलेट थी।
आपने अपने दोस्त के साथ वो बिस्किट और चॉकलेट खाई थी। फिर आपने अपनी सुंदर सी बोतल से पानी भी पिया था। कितना मजा आ रहा था आपको सब बच्चों के बीच। टिफिन के बाद मैम ने सभी बच्चों को A फॉर एप्पल भी बताया था। B फॉर बर्ड होता है, C फॉर कैट होता है। यह तो आपको मम्मी ने भी पढ़ा रखा था, आपको याद था। आपने मैम को बताया भी था। फिर मैम ने आपसे कहा था, गुड बॉय, आपको तो सब याद है। स्कूल का पहला दिन आपके लिए बहुत मजेदार था। आप थोड़ा थक गए थे। आप छोटी सी कुर्सी पर बैठकर जमाई लेने लगे थे। कुछ देर बाद स्कूल की बेल बजी थी और मैम आप सब बच्चों को लेकर बस तक आ गई थी। बस में ढेर सारे बच्चे बैठे थे। कुछ और बच्चे भी बस में आ रहे थे। उसके बाद बस चलती थी। आप खिड़की के पास ही बैठे थे, बाहर देखते हुए। सब कुछ पीछे भाग रहा था। आप बस में पहली बार अकेले बैठे थे। जब बस आपके घर के सामने रुकी तो मम्मी बाहर खड़ी आपका ही इंतजार कर रही थी। बस वाले अंकल ने आपको गोद में लेकर नीचे उतार दिया था। आप भागकर मां से लिपट गए थे। मां आपको देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने आपका स्कूल बैग हाथ में ले लिया था और आपको गोद में उठा लिया था। मां आपको लेकर अंदर चली गई थी। उन्होंने आपकी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद आपका मुंह हाथ धुलाया था। उसके बाद अपने हाथों से आपको खीर खिलाई थी। खीर आपको बहुत पसंद थी। बुआ और दादी भी आ गई थी। दादी ने आपको गले से लगा लिया था।
आपने दादी को बताया था आपका स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत सारी बॉल हैं और ढेर सारे फूल भी हैं। बुआ ने आपको गिफ्ट में एक सुंदर सी पेंसिल और रबर दी थी। उस पेंसिल के ऊपर तोते का सर बना हुआ था। आपने पूछा, बुआ यह बोलता कैसे है? आपकी इस बात पर सभी हंस पड़े थे। दादी ने कहा था वह आपके लिए बाजार से एक सुंदर सा बोलने वाला तोता ला देंगी। आपने माँ को कितनी खुशी खुशी बताया था कि आपका एक दोस्त भी है स्कूल में। माँ यह जानकर बहुत खुश हुई थी। आपने माँ को स्कूल में झूला झूलने से लेकर बॉल खेलने तक सब कुछ एक सांस में बता दिया था। बचपन के यह सब लम्हे कितने निराले और प्यारे थे। माँ से बात करते करते आपको नींद आने लगी थी। माँ आपको लेकर बेडरूम में आ गई थी। फिर उन्होंने आपको लेटा दिया था। माँ बैठकर आपके बालों में उंगली फिरा रही थी। धीरे धीरे आप नींद की आगोश में चले गए थे।